देखो, भारतीय जनता पार्टी ये डबल स्टैंडर्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने मीरा भाईंदर में एमआईएम के साथ अलायंस किया और भारतीय जनता पार्टी ने अमरनाथ में कांग्रेस के साथ अलायंस किया। अमरनाथ में मोदी जी का नारा क्या है? कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा। आप देख रहे हैं वार्ताकार। निकाय चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा स्थानीय स्तर पर बेमेल गठबंधन किए जाने के आरोप लग रहे हैं। इस तरह का आरोप शिवसेना प्रवक्ता सांसद संजय राउत ने भी लगाया है। हालांकि सभी कमोबेश पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने इन बेमेल गठबंधनों की खबरों को गंभीरता से लिया है और सख्त चेतावनी दी है कि अगर कोई भी नेता उनकी पार्टी का इस तरह की कोई गतिविधि करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या है? मुंबई महापालिकेचं जेटसेन प्रकरणामध्ये देखो, भारतीय जनता पार्टी ये डबल स्टैंडर्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने मीरा भाईंदर में एमआईएम के साथ अलायंस किया और भारतीय जनता पार्टी ने अमरनाथ में कांग्रेस के साथ अलायंस किया। अमरनाथ में मोदी जी का नारा क्या है? कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा। और महाराष्ट्र में बीजेपी वाले कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना, ये दो मुंह वाले डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, उनके ऊपर विश्वास मत रखो। अब उनके पार्टी में अजित पवार है। अजित पवार वीर सावरकर के विचारों को नहीं मानते, खुलेआम बोले, फिर भी उनके सरकार में है। लेकिन सावरकर के बारे में ज्ञान किसको देंगे? तो शिवसेना को देंगे और किसी और को देंगे। लेकिन वीर सावरकर को नहीं मानने वाले अजित पवार आपके साथ सरकार में बैठे हैं, निकाल दो उनको सरकार से। अगर सावरकर के ऊपर इतना ही प्यार आपका है, हाँ, तो उनको सरकार से निकाल दीजिए। अमरनाथ में कतई भाजपा की और कांग्रेस की युति नहीं हुई है। पिछले नगर पालिका के नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस ने वहां चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने भी लड़ा, एकनाथ शिंदे साहब के गुट ने भी लड़ा और उसमें भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष चुना गया, उनके कोई नगर सेवक चुने गए और कांग्रेस के 12 नगर सेवक वहां जीत के आए। इसलिए हमारा उनके साथ कोई गठबंधन का सवाल ही नहीं होता। अब वहां फ्लोर पर, वहां सभागार में जो फ्लोर मैनेजमेंट है उसके हिसाब से भी हमारा 12 लोगों का जो गुट है वो अपनी जगह कायम है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए कहती है कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत करना है, दूसरी तरफ अमरनाथ नगर पालिका में, जो कि महाराष्ट्र में एक नगर पालिका है, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर सत्ता बना ली और साथ में अजीत दादा पवार को भी ले लिया ताकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दूर कर दें। वाह रे भाई वाह, कैसी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से परहेज भी नहीं है, कांग्रेस के साथ सत्ता भी बनानी है, एकनाथ शिंदे को सत्ता से दूर भी रखना है। तो एकनाथ शिंदे, तुम्हारे हाथ क्या लगा? तुम्हारे हाथ तो न सत्ता लगी और न तो सम्मान लगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। मतलब महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस की युति होना ये दिखाता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की ए टीम और बी टीम बनकर काम करते हैं। इसीलिए मुंबई महानगर पालिका में हमने कहा है कि कांग्रेस के पास सिर्फ दर्शक दीर्घा में बैठने के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनका जनाधार खत्म हो गया है। इसीलिए अब ये बीजेपी के साथ जा रहे हैं और बीजेपी अहंकारी पार्टी जो कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसती है, वो भी अब उनके साथ जा रही। तो धन्य हो महाराष्ट्र की जनता, सब देख रही है। सबका न्याय 15 और 16 जनवरी को होगा। मला काही माहित नाही होतं, पण आता या घडीला असं झालेलं आहे की 11 भाजपचे होते आणि तुमचे 5 मिळून अकोटमध्ये सत्ता स्थापन. इमिजिएट माझं जे प्रभारी आहे त्यांना सांगितलं मला लिहित मध्ये तुम्ही 10 मिनिटांमध्ये पाठवा करके. मी 10 मिनिटांमध्ये आपल्याला कारवाई 200% मतलब याच्यामध्ये काही नाही. आमची राजनीती भाजपच्या विरोधातच आहे. म्हणजे याच्यामध्ये काही काय कारवाई होऊ शकते त्याच्यामध्ये? सम्मान्य मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने यह स्पष्ट किया है
कि अंबरनाथ में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है ये अवैध है। जो लोकल लेवल पर ये नेताओं ने अलायंस की है, गठबंधन की है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। और इस गठबंधन में बीजेपी आला कमान की कोई अनुमति नहीं ली गई है और इसके लिए महायुति हमेशा एक साथ है, एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ सभी इलेक्शन लड़ रहे हैं।